वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड गाइस, आप सबको पता है कि हमारा प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग प्रैक्टिकल के लास्ट पार्ट को कवर कर रहे हैं, वो है आपका YTM अप्रोच, जिसको आपको याद होगा रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच भी बोलते हैं। रियलाइज्ड यील्ड का ओल्ड वर्जन हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सीखा था, बट मैंने आपको बोला था कि वो ओल्ड वर्जन है। लेटेस्ट वर्जन जो होता है उसे YTM बोलते हैं। दैट इज नथिंग बट IRR। IRR वो क्या होता है? IRR का मीनिंग क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ऑल ऑफ यू। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्वेश्चनर बुक का आपके स्क्रीन पर है। अगर आपके पास क्वेश्चनर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीन से जो जो मैं पढ़ रहा हूं उस पर ध्यान दो, ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। व्हाट एग्जैक्टली इज YTM? यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है? मैं लॉन्ग फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं, कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। यील्ड टू मैच्योरिटी में क्या होता है, ध्यान दीजिए। एक पर्टिकुलर आपके पास सिक्योरिटी आपने बाय की है, डेट इंस्ट्रूमेंट है। क्या है आपके पास? डेट इंस्ट्रूमेंट है मेरी कंपनी का, मतलब ही आपके पास डिवेंचर्स है। मेरी मतलब ही आपके पास शायद डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर्स रहेंगे। यस, हो सकता है आपके पास इक्विटी शेयर्स भी हो। तो ये तीनों सिक्योरिटीज जिसका हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट निकालना जाना था, ये तीनों सिक्योरिटीज के लिए आप यूज कर सकते हो YTM अप्रोच टू नो एग्जैक्टली कि उसका रियलाइज्ड यील्ड क्या है। आपको याद है YTM अप्रोच क्या बोलता था? कि जो रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर है वो कॉस्ट टू कंपनी है। बोलो एक बार, रिटर्न टू शेयर होल्डर है वो कॉस्ट टू कंपनी है। ठीक है, अब आपको KD का फॉर्मूला याद है क्या? नॉर्मल वाला KD का फॉर्मूला याद है? क्या था बोलो? रेडी में बोला I into 1 minus T plus RV minus NP upon N whole divided by RV plus NP upon 2 into 100. All of you, everyone. तो गाइस, ये जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। क्या बोलते हैं बोलो? क्यों सर इसको अप्रोक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर हो गया है। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं हुआ। देखो ना, आप आपके लाइफ ऑफ अगर डिवेंचर 5 साल है तो आपने डिस्काउंटिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया है। तो YTM अप्रोच बोलता है सेम KD निकाला जा सकता है कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बात समझ में आई आपको? सेम चीज निकाली जा सकती है यूजिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज करके KD निकाला जाएगा उसी को आप बोलते हो YTM अप्रोच। लॉजिक किसका यूज किया जाएगा? IRR का। तो हम बोलेंगे द अबव फॉर्मूला, लिखो कहीं पर, पहले ये फॉर्मूला लिखो कहीं पर। YTM अप्रोच जहां पे आप पढ़ोगे, जहां पे आप नोटबुक में कहीं लिखोगे तो वहां पर इस फॉर्मूले को लिखकर आप वहां पर लिखोगे अप्रोक्सीमेशन मेथड। भाई वो कमेंट को कोई आंसर दे दो यार, परेशान है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन कब होगा? आंसर कर दो उसको, ऑनलाइन वालों। यस, लेट एंट्री मारी बेटा क्लास में, ऑलरेडी डिस्कस हुआ था वो। तो I into 1 minus T plus RV minus NP upon N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP बाय 2। इस फॉर्मूले को हम लोग रीड कैसे करते थे? इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स शील्ड प्लस अमोर्टाइजेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इनटू 100। लॉजिक याद है क्या? वेरी गुड। तो ये फॉर्मूले के नीचे आप लिखोगे, इस फॉर्मूले के नीचे आप लिखोगे द अबव फॉर्मूला does not consider, the above formula does not consider time value of money. The above formula does not consider time value of money, but under
YTM approach, but under YTM approach we consider time value of money by using IRR method. We consider time value of money by using IRR method, internal rate of return. Are you with me? सब लोग ध्यान देंगे अच्छे से. कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट अगर है, सपोज सिर्फ अपन डिबेंचर पर फोकस करेंगे, वो भी रेडीमेबल वाला, ये वाला, तो ये वाले जो केडी का फॉर्मूला है, इससे जो आंसर आएगा, सपोज वो 7.2 आया, तो 7.2 का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ डेट टू कंपनी 7.2% विदाउट कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करके अचानक से वो 10% या वो अचानक से 5% नहीं होने वाला है, वो 7.2 के आसपास ही रहने वाला है. सबसे बड़ी हिंट दिया मैंने आपको, जो मॉड्यूल में कहीं लिखा नहीं है, स्टडी मटेरियल के कहीं लिखा नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में लिखा नहीं है. आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो. YTM अप्रोच जो होता है उसमें आप निकालते हो IRR, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टू इन्वेस्टर. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टू इन्वेस्टर बाय इन्वेस्टिंग इन डेट इंस्ट्रूमेंट. तो मेरे डेट इंस्ट्रूमेंट में जब तुम इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या रिटर्न मिल रहा है? वो आपका IRR है, मगर कंपनी के लिए वो KD है, कॉस्ट ऑफ डेट है. आपको समझ में आ रहा है? तो अब आप बोलो कि अगर आपको IRR यूज करना है, तो IRR का सबसे बड़ा दिक्कत हमको क्या था यार? वो स्टार्ट रेट और एंड रेट कौन सा लेना है. तो ये मेथड आपको हेल्प करेगा, अप्रोक्सीमेशन मेथड. कभी भी KD निकालने का सबसे पहले YTM अप्रोच पूछा तो भी KD किससे निकालेंगे? अप्रोक्सीमेशन मेथड से, मतलब नॉर्मल फॉर्मूले से. सपोज इसका आंसर 7.2 आया, तो आप फिर इसके नीचे स्टार्ट रेट कितना लोगे? 6, एंड रेट कितना लोगे? 8. समझ गए? दैट सिंपल. 7.2 आया तो 1-2% पीछे, 1-2% आगे, उसके आसपास ही आपका IRR आएगा, मतलब YTM आएगा. समझ गए क्या? तो अब जरा IRR का, सॉरी, YTM का मीनिंग बताओ. YTM क्या होगा? YTM और कुछ नहीं, IRR होगा. IRR के लिए स्टार्ट रेट एंड रेट आपको कौन बताएगा? अप्रोक्सीमेशन मेथड बताएगा. नीचे लिखो, अप्रोक्सीमेशन मेथड विल हेल्प अस. अप्रोक्सीमेशन मेथड विल हेल्प अस. Approximation method will help us with start rate and end rate. With start rate and end rate for calculation of YTM. For calculation of YTM into bracket IRR. लिख ले आसाम, लिख ले, थोड़ा काम में आएगा बाद में. यही बुक आसाम उठा के ले जाना है अपने को. यस. तो ध्यान दो, ध्यान दो, फोकस, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए अपने को. ये देखिए, पेज नंबर बोलो आपको, आप भी जो था वो. अभी अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? नंबर 6 ने ओपन किया था. 6 पेज नंबर 36 का ये पहला क्वेश्चन है शायद आपके IRR का. एज पर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच बोला ना, तो ध्यान से सुनो सब लोग, क्वेश्चन पढ़ते एक बार. मिस्टर मेहरा हैज परचेज्ड अ शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर 1000. तो अगर आप शेयर होल्डर हो, आप मिस्टर मेहरा हो, आपने शेयर खरीदा, तो आपका 0th ईयर का आउटफ्लो कितना होगा? 1000. तो मैंने 0 ईयर के सामने आपका आउटफ्लो लिख दिया 1000. एनी डाउट? ठीक है. नाउ बोला ही रिसीव्ड डिविडेंड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एट द रेट ऑफ 10%. तो फिर 10% ऑन 1000 लेना पड़ेगा, अज्यूमिंग 1000 इज फेस वैल्यू. तो फिर 1 से 5 साल आपको एवरी ईयर 1000 पे 10%, 100 का क्या मिलेगा? डिविडेंड. ऑल ऑफ यू. एंड लास्ट में बोला है एट द एंड ऑफ 5th year ही सोल्ड द शेयर ऑफ अल्फा फॉर 1128. तो कैन वी से 5th year में आपका इनफ्लो 1128 रहेगा. अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट आपको क्या रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, उसी को हम YTM रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच बोलते हैं. अब इस
कैश फ्लो को मुझे डिस्काउंट करना है, स्टार्ट रेट, एंड रेट। स्टार्ट रेट पे क्या निकलता है? सरप्लस। एंड रेट पे क्या निकलता है? डेफिसिट। फिर फॉर्मूला यूज होगा और अपना आंसर आएगा। बट स्टार्ट रेट एंड रेट कहां से लाए? तो आया अपना वाईटी, अपना अप्रोक्सीमेशन मेथड से लाएंगे। अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज भी कर लेते थे, बट यहां पर तो इक्विटी बोला है। बट पूरा के पूरे फीचर्स जो दिए वो तो डेट के दिए। क्या फीचर्स दिए डेट के? कैन वी से 1128 इज redeemable वैल्यू? कैन वी से 1000 इज नेट प्रोसीड्स? कैन वी से 5 years इज नंबर ऑफ ईयर्स? और कैन वी से फिर 100 रुपीज इज इंटरेस्ट के जैसा अमाउंट? यस और नो? तो फिर यहां पर हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला लिखेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चनर बुक है तो यहां पर क्वेश्चनर बुक में लिखेंगे, नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चनर बुक पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा रेफरेंस दोगे। पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पर आप केडी वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो। आई नो इट इज इक्विटी, बट फिर भी क्योंकि सिमिलर फीचर्स है पूरे, इज इक्वल टू, अभी के ही बुला लो इसको, चलो के ही बोलो। आय कितना है आपका? बोलो 100, टैक्स तो है नहीं, प्लस रेडीमेबल वैल्यू 1128 माइनस नेट प्रोसीड्स 1000, नंबर ऑफ ईयर्स 5 years, होल डिवाइडेड बाय 1128 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। देयरफॉर इस केस में के कौन सा मेथड था? ये अप्रोक्सीमेशन मेथड था ये। इससे आपका के आएगा पहले। 11 बोलो 11.8% आया क्या? 11.8% आपका आंसर आ रहा है विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इन लोगों ने क्या किया? 11 और 13। आई होप आपको इनका मैजिकल नंबर के पीछे का लॉजिकल आंसर समझा एवरीवन। ये लोग आपको कहीं पर, ये सब इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के क्वेश्चन है। स्टडी मैट में इन्होंने डायरेक्ट ऐसा 11 और 13 लिया है, कुछ उसके पीछे ना आगे ना पीछे, कुछ लॉजिक कुछ नहीं। बट आपके पीछे एक लॉजिक आपको मैंने बताया, वो है अप्रोक्सीमेशन मेथड। वो मेथड आपको गाइड करेगा कि आपका स्टार्ट रेट क्या रहेगा और आपका एंड रेट क्या रहेगा। क्योंकि मेरा आंसर 11.8 आया है तो उसके पीछे 11, उसके बाद सर आप बोलो 12 ले लो, ऐसा नहीं है 12.02 12.30 ऐसा आंसर आया तो बेटर रहेगा ना। 2% का तो गैप रखो एटलीस्ट, इसलिए 11 और 13 रखा अपन ने। तो स्टार्ट रेट 11 लिया तो सरप्लस कितना आता है? 38.94। ऑब्वियसली आंसर करेक्ट है ये। और डेफिसिट 13 पे कितना आता है? 36। क्या बन गया ये आपका? सरप्लस। ये क्या बन गया आपका? डेफिसिट। बोल आपका आईआरआर का फॉर्मूला क्या है? स्टार्ट रेट प्लस सरप्लस अपॉन सरप्लस माइनस डेफिसिट इनटू डिफरेंस इन रेट, जो अपन ने कैप बज में यूज किया था। तो गाइस सेम फॉर्मूला लिखने का, बस आईआरआर की जगह उसको बुलाने का YTM। क्या बुलाने का? YTM। और आपका आंसर 11 प्लस 38.94 डिवाइड बाय 38.94 माइनस माइनस विल बिकम प्लस 36 एंड दैट इनटू डिफरेंस इन रेट इज 2। सॉल्व करके देखो एक बार। 12.04 आता है क्या? चेक करो एवरीबॉडी। यार ये लोग लेट ज्वाइन करते और बाद में पूछते सर एक और बात बताओ, एक और बार बताओ। भाई माफ करो भाई, एक और बार नहीं बता सकते अभी आपको। कितनी बार बताओ मैं? बार बार लोग ज्वाइन कर रहे पीछे से और पूछ रहे कि सर ये कैसे आया। अरे अप्रोक्सीमेशन मेथड से आया भाई। अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या है वो ऊपर समझाया मैंने, नॉर्मल वाला फॉर्मूला है। सर रुक गया था, मैं रीज्वाइन नहीं किया हूं। मतलब क्या रुक गया था? आपका ऐप रुक गया था? ठीक है, तो 12.04 आपका आंसर है। नाउ टेल मी ऑन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आसपास बात मत करो, ध्यान दो। विथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी योर KE इज मोर करेक्ट। Without time value of money, your KE using this formula is approx.
आई होप यू अंडरस्टूड योर YTM अप्रोच, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। 6th क्वेश्चन डन है। 7th क्वेश्चन थोड़ा अलग है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो है ही, उसके साथ साथ आपको मैथ्स के फंडे भी आने चाहिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, देखो, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। आपको डिविडेंड पर शेयर दिया है और प्राइस एट द बिगिनिंग मतलब P0 दिया हुआ है। क्या दिया है? P0। तो डिविडेंड पर शेयर है, P0 है, वापस नेक्स्ट ईयर का प्राइस है, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड आ गया, मतलब डिविडेंड पर शेयर ईयर 2 का है, बट 9.75 क्या है? ईयर 2 के स्टार्ट का प्राइस है। चलने दो, इधर बैठे हो तो इधर ध्यान दो एटलीस्ट, ठीक है। P0 और ये डिविडेंड है उसी साल का, तो डिविडेंड पर शेयर जो दिया है वो उस साल के यू कैन से एंड ऑफ द ईयर देते हैं ना, डिविडेंड कभी भी एंड ऑफ द ईयर दिया जाता है, मगर प्राइस कहां का दिया गया है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर। समझे क्या? अब आप बोलो कि अगर एक पर्टिकुलर ईयर में आपको कितना रिटर्न मिला, अगर मैं ऐसा पूछूं आपको, तो आपको कैसे समझेगा? उस एक साल में मिलने वाला डिविडेंड और उस एक साल में बढ़ने वाला प्राइस। आपने नॉर्मल अप्रोच सीखा था ना, YTM मतलब रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, DT प्लस PT माइनस PT माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय PT माइनस 1 इंटू 100। याद आ रहा है कुछ? तो वो लॉजिक से भी आंसर्स निकलते हैं, और नॉर्मली ये जो लोग लिख रहे हैं उससे भी आंसर निकलते हैं। आप एक बात बोलो, फॉर एग्जाम्पल आप ईयर 1 में शेयर खरीदे हो, तो ईयर 2 में उसका प्राइस कितना हुआ है? 9.75 हुआ है। कैलसी लो, 9.75, मगर खरीदा कितने में था? 9.75 का गेन हो गया, और उस एक साल में मिलने वाला डिविडेंड था 1 रुपी, तो ऐड कर दो 1 रुपी। दिस इज टोटल गेन इन रुपीज डिवाइडेड बाय योर परचेज प्राइस वाज 9 इंटू 100 करो, आया क्या? 19.44। तो ये लोग भी तो 19.44 ही बोल रहे हैं, सिर्फ फॉर 1 क्या है सर? वो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट 1 है, मतलब 1 ईयर के एंड में कितना बन रहा है? 1.1944 बन रहा है। एक बात समझो, तुमने अगर 1 इन्वेस्ट किया तो ईयर के एंड में 19.44% से ग्रो होकर वो 1.1944 होगा ना? इतना मैथ्स आता अपने को? यस, सेम लॉजिक। अभी अगला साल ट्राई करते हैं। नेक्स्ट ईयर आपका प्राइस अप्रिसिएशन निकालो, 11.5 माइनस 9.75, इतने का प्राइस अप्रिसिएशन हुआ, और उस एक साल में मिलने वाला डिविडेंड 1.2 डिवाइडेड बाय 9.75 इंटू 100, 9.75 से डिवाइड करना था। रुको, एक मिनट रुको। आपके पास सपोज ईयर 1 का डेटा देख रहे हैं, तो ईयर 1 में अपने शेयर खरीदा, उस शेयर पे अपने कितना कमाया? 0.75 प्राइस अप्रिसिएशन हुआ, बराबर है। उस शेयर में ईयर के एंड का डिविडेंड, अच्छा ये था, ईयर एंड का डिविडेंड कितना था? ये था। एवरीवन, वो गलती हो गया अपना, तो ये तो बराबर आया अपना। अब नेक्स्ट ईयर के केस में आपका प्राइस अप्रिसिएशन कितना हुआ है? इधर से इधर तक चला गया, मगर ईयर के एंड में डिविडेंड तो ये दिया गया था, तो कैंसिल लो, 11.5 माइनस 9.75 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9.75 इंटू 100, 28.21 आया क्या? तो वापस से वो 1 प्लस क्यों कर रहे सर? प्रिंसिपल अमाउंट 1 ईयर के एंड में उतने रेट से ग्रो कर बनेगा 1.2821। ऑल ऑफ यू क्लियरली समझा? तो ऐसा इन्होंने क्या किया, 5 साल के रेट्स निकाले, मगर हर बार इन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट 1 ऐड किया। क्यों ऐड किया मालूम है? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन चाहिए था अपने को, ज्योमेट्रिक मीन चाहिए था, क्योंकि जब आप 1 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो वो ईयर के एंड में बन रहा है 19.44, वापस से अगला 1 रुपी उसके नेक्स्ट ईयर में कितना बन रहा है?
8.21 है तो 1.2821, यहां पे 1 पॉइंट है, क्या है वहां पे 1 पॉइंट, यहां पर पॉइंट देना पड़ेगा आपको, हाँ ठीक है। फिर उसके अगले साल ये फर्स्ट ईयर का रिटर्न 1 रुपी पर, ये सेकंड ईयर का रिटर्न, ये थर्ड ईयर का रिटर्न, ये फोर्थ ईयर का रिटर्न, क्योंकि 4 साल के रिटर्न थे तो रेज टू 1/n किया अपने, रेज टू 1/4, रेज टू 1/4 मतलब 2 बार रूट दबाने का, -1 करने का, इंटू 100 करने का, आपको ज्योमेट्रिक मीन से उसका क्या मिल जाएगा, मीन रेट मिल जाएगा, मीन रेट मिल जाएगा। उसका मीन रेट कितना आता है, कैलसी लो, 1.1944 इंटू 1.2821 इंटू 1.0609 इंटू 1.0772, जो भी आंसर आया 2 बार रूट दबाओ, -1 करो, इंटू 100 करो, कितना आया, 15% आया। तो एक्चुअली अगर 4 साल तुमको ये रेट मिला है तो तुमको एवरेजली ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से कितना रेट मिला है, 15% का। 2 टाइप के मीन होते हैं, एक अरिथमेटिक होता है और एक ज्योमेट्रिक होता है। अरिथमेटिक मतलब इन चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4, और एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, जो तुमने एपी जीपी पढ़ा होगा ना, यस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहां पर क्योंकि अपने को रेट ऑफ रिटर्न चाहिए था, अपन ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिया, तो यहां पर अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रेट कितना आया, 15। अगर सर ये रेज टू 3 होता तो 1/3 होता, तो रेज टू 1/7 होता तो सर, ध्यान से सुनो, ऐसे रेज टू 1/3 या रेज टू 1/7 ऐसे आंसर रूट से नहीं आते, अपने वो फंडे से आते, 12 टाइम्स रूट -1 इंटू पावर +1 इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स। याद आया, ये भी मैंने आपको बैच में शॉर्टकट बताया था। लॉग टेबल रेफर करके सॉल्व करने से अच्छा डायरेक्टली कैलसी पर सॉल्व कर सकते हो तुम। कोई भी चीज रेज टू समथिंग रहेगा तो आप ऐसे मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया था, याद है एवरीवन। तो आपका आंसर आया 15%। आपका ये जो आंसर आया ये आपने ज्योमेट्रिक मीन से निकाला है। आपको एक और क्वेश्चन में बोला था, आपका रियलाइज यील्ड अप्रोच 10th था क्या, 10th में ये देखो, यूज वाईटीएम अप्रोच टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मिला। अब आप बोलिए डिबेंचर के केस में आप पहले क्या करोगे, केडी का फॉर्मूला नहीं, अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला, केडी का अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज करोगे। जो लोग लेट ज्वाइन हुए ऑनलाइन, अब ध्यान देंगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा कि वाईटीएम से स्टार्ट रेट एंड रेट कैसे आया, ठीक है। केडी का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है आपका, I इंटू 1 - t प्लस RB माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RB प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। याद आया। अब इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपके पास डिबेंचर्स 100 रुपए के हैं, रेडीमेबल एट बार है, मतलब रेडीमेबल वैल्यू 100 है, ऑल ऑफ यू विद मी, एंड 10% कूपन रेट है, तो 100 पर 10% इंटरेस्ट का अमाउंट 10 रुपीज होगा। नीचे टैक्स का रेट दिया है क्या कहीं पर, यस 30% दिया है, तो 1 माइनस 0.3 हो जाएगा। एंड फ्लोटेशन कॉस्ट आपको 4% बोला हुआ है, एंड 10 इयर्स मैच्योरिटी बोला हुआ है, मतलब नंबर ऑफ इयर्स आपके 10 रहेंगे, बट फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो 4%, वो किस पर अप्लाई होगा, तो ये देखो 105 उसका क्या चल रहा है, मार्केट प्राइस चल रहा है। एवरीबडी, एवरीवन, तो फिर इसको बात कर लीजिए, शायद वो आइसक्रीम वाला रहेगा, 50 बार फोन लगा दिया भाई। आगे देखो एक बार कौन है वो, उसको बोलो लेक्चर चल रहा है बोल के, ठीक है। नाउ आपके पास कैलसी है, लो जल्दी, 105 माइनस 4%, 100.8 बन गया आपका नेट प्रोसीड्स। तो फिर इसकी वजह से 105 माइनस 4% इज इक्वल टू 100.8, ये बन गया आपका नेट प्रोसीड्स।
ये रेडीमेबल वैल्यू लेंगे अपन 100, कूपन रेट लेंगे अपन 10 कूपन अमाउंट, और नंबर ऑफ ईयर्स लेंगे 10। फॉर्मूले में पुटअप करो, 10 इंटू 1 माइनस 0.3 प्लस 100 माइनस 100.8 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 100.8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, 6.89 89 की 98 98 है 6 पॉइंट, कुछ लोग 89 बोल रहे, कुछ लोग 98 बोल, 81 6.81, ठीक है 6.81। चलो कोई बात नहीं, अपने को कोई मैटर नहीं करता, वो आंसर है नहीं, वैसे भी वो अप्रॉक्स है, ठीक है अप्रॉक्स है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, 6.81 है तो थोड़ा पीछे और थोड़ा आगे जाएंगे, तो इन्होंने ले लिया 5 और 7। अब समझ गए। अब आप इन्वेस्टर बन के सोचो, तुमने आज डिबेंचर कितने में बाय किए, उसके नेट प्रोसीड वाले वैल्यू में बाय किए। कंपनी को अगर नेट प्रोसीड 100.8 मिल रहा है तो आप क्या करोगे बोलो। अगर कंपनी को नेट प्रोसीड जेब में आ रहा है 100.8 तो आपके जेब से भी जाना चाहिए 100.8। क्यों सर, क्योंकि कॉस्ट टू कंपनी इज रिटर्न टू इन्वेस्टर, वो लॉजिक। अपन क्या निकाल रहे, एक्चुअल में तुम्हारा रिटर्न नहीं निकाल रहे, कंपनी का केडी निकाल रहे, वाईटीएम मेथड से कंपनी का केडी निकाल रहे हैं, तो अपन बोलेंगे ये हमारा आज का क्या होना चाहिए, आउटफ्लो नेगेटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए। आगे लिखा भी है नेगेटिव प्रेजेंट वैल्यू में, ठीक है। फिर 1 से 10 साल तक की लाइफ है जिसमें आपको एवरी ईयर इंटरेस्ट मिलेगा, बट उसका टैक्सेशन जाने के बाद नेट आपके हाथ में 10 माइनस 30% करो, 7 आएगा। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, तो कितना हुआ 7। एंड लास्ट में 10th ईयर में रेडीमेबल वैल्यू कितनी मिलेगी 100, ये आपको मिल जाएगी रेडीमेबल वैल्यू, तो ये आपका इनफ्लो रहेगा 10th ईयर का। अब इसको अगर मैं 5% से डिस्काउंट करूंगा तो आंसर पॉजिटिव आया, क्या बुलाएंगे इसको, सरप्लस। 7% से इसको डिस्काउंट करेंगे तो ये नेगेटिव आया, इसको डेफिसिट। आईआरआर का फॉर्मूला पुटअप किया और इसका आंसर 6.89। अब सुनो, अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी आंसर 6.89 और वाईटीएम मेथड से भी आंसर 6.89। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नेग्लिजिबल इंपैक्ट रह सकता है, इतना नेग्लिजिबल कि सेम आ गया, समझे कि नहीं। बट सर अगर ऐसा रहा तो सर अगर एग्जाम में हमने फिर भी यही फॉर्मूला यूज करके छोड़ दिया तो 0 मार्क, 0 मार्क। एग्जाम में जब तुम ये फॉर्मूला भी लिखोगे ना, सुनो मैं आपको बोलूंगा रफ में लिखो, और अगर मेन एग्जाम में लिखना है आपको मेन पेपर पे तो क्लियरली लिखो, फॉर नोइंग द स्टार्ट रेट एंड एंड रेट वी यूज अप्रोक्सीमेशन मेथड। और फिर ये अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करने के बाद क्लियर बोल्ड इसमें लिखो यूजिंग वाईटीएम, फिर स्टार्ट रेट एंड रेट, समझे एवरीवन। या सीधा सीधा अप्रोक्सीमेशन मेथड रफ वर्क में कहां करोगे, लास्ट पेज। आर यू क्लियर। तो कैन वी से कि हमारा वाईटीएम अप्रोच जो है वो भी हुआ है। अब सुनो, केडी का तो जान लिया, केपी का क्या होगा, सेम। केपी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला क्या होगा, केपी इज इक्वल टू पीडी प्लस इंटू 1 माइनस टी, तो होता नहीं, पीडी प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100 होता है। अब आप बोलो ऊपर के डेटा से क्या आपको प्रेफरेंस शेयर का पार वैल्यू पता है, ये रेडीमेबल एड क्या बोल रहे हैं, पार। 5% ये लोग कूपन बोल रहे हैं, एक्चुअली वो डिविडेंड है। तो 5% ऑन 100 इज 5 रुपीज का प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड 2% फ्लोटेशन कॉस्ट किस पर लगेगा, 110 पर। 110 माइनस 2% करो, 107 पॉइंट, ये क्या बन गया, नेट प्रोसीड्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितना लोगे, 10, एन कितना बनेगा 10। बोलो आपका यहां पे नंबर्स बताओ, 5 प्लस 100 माइनस 107.8 डिवाइडेड बाय 10 होल डिवाइडेड बाय
100 प्लस 107.8 डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर 4.06%। 4.06 आया क्या? 4.06 आया क्या दोस्तों? ऑनलाइन वालों आया क्या? यस, 4.061। वेरी गुड, वेरी गुड, आया। नाउ टेल मी, स्टार्ट रेट क्या लिया इन्होंने? 3, एंड रेट क्या लिया? 5। मैजिकल फिगर। अब लॉजिकल समझ रहे क्या एवरीवन? एंड क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर्स हम 0 ईयर में खरीदेंगे तो ये हमारा आउटफ्लो, वो देखो आगे आउटफ्लो लिया है। एंड 1 से 10 ईयर्स आपको मिलेगा प्रेफरेंस डिविडेंड 5 रुपए का, और 10th ईयर में आपका रिडेम्पशन होगा 100 का। दिख रहा है क्या? तो ये देखो 3% से सरप्लस आया और 5% से डेफिसिट आया, तो आईआरआर का फॉर्मूला यूज कर आंसर आया 4.08। ऊपर आंसर कितना था? 4.06। नीचे आंसर आया 4.08। आर वी क्लियर? वाईटीएम अप्रोच डन? सबको समझा वाईटीएम अप्रोच? वाईटीएम अप्रोच चलो सही है। तो अब आपके लिए एक शॉर्ट थोड़ा सा पार्टी रखा है, वो है आपके लिए आइसक्रीम। अलग लेवल का आइसक्रीम है, ओके, नेक्स्ट लेवल का आइसक्रीम है। तो आप आइसक्रीम खाओ, हम लोग एक ब्रेक लेंगे शॉर्ट, और आइसक्रीम का पार्ट खत्म होते साथ ही मैं फिर से सेशन स्टार्ट करूंगा। आपको गाइड करूंगा कि आपको आने वाले पीरियड में कैसा पढ़ाई करना है, और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जो इंपॉर्टेंट है हम वो कवर करेंगे। कौन सी आइसक्रीम है बोले? कौन सी आइसक्रीम है मैं आपको बताता हूँ। शिवा 1 मिनट आइसक्रीम दिखाओ भाई। ये आइसक्रीम है, ठीक है, ये लो। अच्छा, 2 फ्लेवर है, एक है पेरू वाला फ्लेवर जिसके ऊपर मिर्ची डाल के मिल सकता है आपको, और एक दूसरा फ्लेवर है सीताफल वाला, ठीक है, ठीक है। दोनों सुपर अमेजिंग है, दोनों सुपर अमेजिंग है। सीताफल काका के पास है, ठीक है। विल मीट सून।